my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Today, again, I'm going to read another newspaper article to enhance your reading practice. And while reading, definitely I will tell you the all advanced words meaning that has been used in this article. That is very important for competitive exams or PPSC and FPSC exams. So, without wasting any time, let's start our today article, and today article is JI Jamo paralyzed part of capital SPTI put off rally. कहते हैं जय जमीयत इस्लामी डेमो का मतलब होता है हम थोड़ा सा जो बताते हैं कि भाई अगर कोई हम प्रदर्शन दे उसका डेमो देते हैं कि इसमें ये चीज़ होगी, ठीक है। डेमो पैरालाइज्ड कहते हैं पैरालाइज्ड कर देना, उसको बांध देना, किसी चीज़ को पैरालाइज कर देना कि वो हरकत ना कर सके। पार्ट्स ऑफ कैपिटल कहते हैं कैपिटल हमारा जो इस्लामाबाद उसके कैपिटल उसके हिस्सों को एस पीटीआई पुट ऑफ रैली के साथ उस बता रहे जैसा कि पीटीआई ने पुट ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना, उसने कैंसिल कर दिया अपनी रैली को। ये थी इसकी हेडिंग। एज यू नो वेरी वेल ऑल द हेडिंग्स ऑफ न्यूज़पेपर इज इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, so let's read its detail and then I will tell you the grammar rule that is being used in this article. The government on Friday managed, ठीक है, मैनेज किया to convince the जमीयत इस्लामी को to एग्री होने के लिए to शिफ्ट करने के लिए their protest, उनका जो एहतजाज था against इन्फ्लेशन के खिलाफ, ठीक है जी, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ, एंड एग्जॉर्बिटेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल। एग्जॉर्बिटेंट का मीनिंग होता है कि ये जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बिल आए हैं, ठीक है जी, इसे कहते हैं एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है हद से ज़्यादा, कोई चीज़ जो हद से ज़्यादा हो, कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, तो उससे इसके लिए वर्ड्स यूज़ किया जाता है एग्जॉर्बिटेंट। तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ कि यहाँ वो जो गवर्नमेंट है उन्होंने मैनेज्ड किया, ठीक है, जिन्होंने किसी तरीके ये मैनेज कर लिया था, ठीक है, कर लिया। अब इसमें देखें इस आ रहा वाज पर कुछ भी नहीं है, तो ये सिंपल पास्ट सिंपल का ये टेंस है। कहते हैं कन्विंस करने के जमीयत इस्लामी को कि वो एग्री हो जाए, अपना प्रोटेस्ट, अपना जो एहतजाज है महंगाई और बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा जो बिजली के बिल आए हैं उनके खिलाफ जो उनका एहतजाज है वो कहीं और शिफ्ट कर लें, ठीक है जी। आगे विच अब किस चीज़ के बारे में कह रहा है, अब ये देखिए विच पैरालाइज्ड, जिसने पैरालाइज्ड कर दिया, जिसने बांध दिया द कैपिटल, हमारे जो कैपिटल है उसको, एंड इट्स ट्विन सिटी, और इसके सारे जुड़वा शहर है उसको, फ्रॉम डी चौक इन द रेड जोन टू, फ्रॉम होता है से, अब डी चौक से, इन द जो रेड जोन है, रेड जोन में, टू रावलपिंडी लियाकत बाग, डी चौक से लेके रावलपिंडी में जो लियाकत बाग है वहां तक उसने हर हिस्से को पैरालाइज्ड कर लिया है, ठीक है जी। अब ये देखिए यहाँ विच क्या है, यहाँ जो विच है ना वो रिलेटिव प्रोनाउन है। जो रिलेटिव प्रोनाउन क्या चीज़ होता है, रिलेटिव प्रोनाउन वो चीज़ होती है जो सब्जेक्ट को हमें बताती है कि किसी सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करती है, लेकिन उस सब्जेक्ट का हम नाम नहीं लेते। अब ये जो पूरा पीछे एक सेंटेंस दिया गया है ना, ये पूरे का पूरा सब्जेक्ट है किसका, विच इसको हमें बता रहा है कि भाई मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब ये देखिए कैसे इसने इस पूरे सेंटेंस की बात कर ली है। यहाँ देखें जी, गवर्नमेंट ने क्या किया था, जमीयत इस्लामी को एग्री कर लिया था कि वो अपना जो एहतजाज है वो शिफ्ट कर ले किसी और जगह, ठीक है जी। अब वो विच जो है ना, विच यह हमें बता रहा है कि ये जो एहतजाज को वो एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने तो पैरालाइज नहीं किया हुआ पूरे कैपिटल को। अब एहतजाज आप ये सोचे किस चीज़ ने पैरालाइज किया हुआ है, तो वो चीज़ यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, और विच उसका रिलेटिव प्रोनाउन है, मतलब उसके हिस्से का यहाँ इस्तेमाल हुआ है। हमने प्रोटेस्ट का वर्ड यूज नहीं किया, हमने यहाँ विच का वर्ड यूज करके उसको हमने अपने सेंटेंस को खूबसूरत बना लिया है, ठीक है। विच पैरालाइज्ड, जिसने पैरालाइज कर दिया, किस चीज़ ने, प्रोटेस्ट ने, ठीक है जी। आई होप का आपको समझ आ गया किस तरह रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम लोग करते हैं। और यहाँ जो एडवांस एक वर्ड यूज है एग्जॉर्बिटेंट, हद से ज़्यादा। इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो बिजली के बिल है उनके लिए था जी एक वर्ड मीनिंग जो आपको ये ज़रूर याद करना चाहिए जब आप इसके तो हद से ज़्यादा बिजली का बिल है, तो एग्जॉर्बिटेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल। द डिसीजन टू चेंज द लोकेशन, कहते हैं ये जो डिसीजन लिया था चेंज करने के लोकेशन का केम आया
आफ्टर द गवर्नमेंट हैड टॉक विद दी, कहते हैं ये जो JI ने जमीयत इस्लामी ने अपना डिसीजन लिया था चेंज करने के लिए, किसके बाद आया था? हेड हुई थी टॉक बात, हेल्ड मुनक्कद हुई थी टॉक बात विद दी, किसके साथ उनकी ये बात हुई थी जी? किसके साथ बात है? JI लीडरशिप के साथ। एंड सिट इन और सिटिंग हुई थी इनकी एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू देयर अंटिल मंडे, और उन्होंने कहा था कि हम मंडे तक अपना कंटिन्यू करेंगे ये तो एहतजाज है। अराउंड 40 JI वर्कर एंड सपोर्टर वर अरेस्टेड फ्रॉम वेरियस एरियाज। आपने मुझे बताना है कि ये जो सेंटेंस है ये किस चीज़ का सेंटेंस है। मैं बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है ताकि आप मुझे पता चले आप लोग ध्यान से सुनते हो, आप लोग ग्रामर के रूल्स याद करते हो या नहीं, ठीक है जी। लेकिन मैं उसको उर्दू बता देती हूँ कि 40 के करीब जो जमीयत इस्लामी के वर्कर और सपोर्टर थे उनको रेस्ट मुख्तलिफ एरिया से उनको रेस्ट कर लिया गया था, ठीक है जी। वाइल जबकि ट्राइंग टू मेक देयर वे इनटू द कैपिटल, जबकि ट्राइंग कोशिश करते हैं टू मेक बनाने में, देयर वे अपने रास्ते इनटू द कैपिटल में, टू अटेंड द डिमॉन्स्ट्रेशन, टू अटेंड द डिमॉन्स्ट्रेशन। कहते हैं JIT जो वर्कर थे अरेस्ट किया गया था, क्यों किया गया था? कि वो कह रहे हैं उनको अरेस्ट किया गया था मुख्तलिफ सोच से, जबकि वो अपना रास्ता बना रहे थे कैपिटल में एंटर होने के लिए, किस चीज़ के लिए? टू अटेंड के डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है मुजाहरे, ठीक है जी। डिमॉन्स्ट्रेशन का क्या मतलब है? मुजाहरे। इस तरह की जो वर्ड्स हैं ना ये हमें बहुत हेल्पफुल होंगे हमारे लिए जब हम PPSC FPSC का पेपर देंगे या अपना कम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। अगर आप राइटिंग करना चाहते हो या कंटेंट राइटर बनना चाहते हो तो इसीलिए मैं ग्रामर ये जो न्यूज़पेपर है ये पढ़ के आपको ग्रामर के रूल और डिफरेंट तरह के जो वर्ड है वो बताती हूँ, क्योंकि जो एक न्यूज़पेपर है उसमें बहुत एडवांस वोकैब यूज़ होती है, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल है, आप खुद भी इसको रोजाना वीडियोस देखा करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चाहे कि ये देखें, ये एक बेस्ट वे है इनहेंस करने का अपनी इंग्लिश का, ठीक है जी। आगे देखिए, देयर वाज नो नीड टू डिस्टर्ब द जनरल पब्लिक। वो कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है कि जो जनरल आम आदमी उनको हम लोग डिस्टर्ब करें। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारर टोल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस अर्लियर ऑन फ्राइडे। अता तारर, ये देखे ये इन्वर्टेड कोमा में एक चीज लिखी हुई है, ये क्यों लिखी हुई है? जब इन्वर्टेड कोमा में कोई चीज लिखी होना इसका मतलब होता है जिस शख्स ने जहाँ जिस तरह बोला था वही हमने यहाँ लिख दिया। अगर मैं यहाँ बोल रही हूँ कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है जी न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो अगर आप में से कोई उठ के कहेगा जी ठीक है इंग्लिश एक्सप्रेशन की जो टीचर है वो तो कह रही है हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने की, सेम मेरे वर्ड उन्होंने वहाँ कहे हैं, ठीक है जी। तो वो आप इन्वर्टेड कोमा में लिखोगे, ठीक है जी। इसमें आपको सेंटेंस भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, सेम वही वर्डिंग लिख के देयर इज नो नीड टू रीड न्यूज़पेपर, इस तरह ही आप लिख दोगे, ठीक है। आगे हम उस शख्स का नाम लिख देंगे जिसने ये बात कही थी। ये किसने ये बात कही है? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारर टोल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस अर्लियर ऑन फ्राइडे। फ्राइडे के जुमे के शुरू में उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रिग्रेटिंग, इस बात पे अफसोस करते हुए, हाउ वन ग्रुप और द अदर हैड मेड इट अ रूटीन टू स्वाम का मतलब होता है किसी को वहाँ भीड़ लगा देना किसी चीज में। रूटीन टू स्वाम द, किसको स्वाम करने का? ट्विन सिटी। कहते हैं कि हर किसी दूसरे शख्स ने ये रूटीन बना ली है कि वो आते हैं जुड़वा शहरों में भीड़ लगा लेते हैं। कॉजिंग वॉइस स्प्रेड, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस, तकलीफ फॉर कमेंटर का मतलब होते हैं जो मुसाफिर हैं। कहते हैं कि ये जो उनके प्रोटेस्ट हैं, ये जो मुसाफिर हैं उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ का बायस बनते हैं। However, ताहम इन आ स्पीच फ्रॉम लियाकत बाग लेट ऑन फ्राइडे, ताहम स्पीच के दौरान जो लियाकत बाग में थी फ्राइडे की नाइट, जुम्मे की रात को, हाफिज नईमुर रहमान कॉल्ड ऑन द गवर्नमेंट टू रिलीज ऑल अरेस्टेड वर्कर एंड फॉर्म एन ऑथराइज्ड कमेटी टू होल्ड टॉक विद द पार्टी। उन्होंने कहा जी नईमुर रहमान कॉल्ड ऑन द गवर्नमेंट टू रिलीज ऑल द अरेस्टेड। नईमुर रहमान ने गवर्नमेंट से अपील की कि उन्हें कहा कि तमाम जितने भी वर्कर उनको अरेस्ट किया है उनको रिलीज कर दिया जाए और बनाए एन अथराइज कमेटी टू होल्ड टॉक विद द पार्टी। कहते हैं कि जो कि पार्टी के साथ मुलाकात करे, ऐसे अथराइज वो
कमेटी बनाई। He said their own committee would first गैजेस का मतलब होता है पैमाना तोलना, वो खुद जाके वहां देखेगी, इंस्पेक्शन करेगी। वेदर जबकि द गवर्नमेंट आया के, वेदर का मतलब आया के, द गवर्नमेंट टीम वाज जस्ट इम्प्लाइंग डिलेइंग टैक्टिक्स के जो गवर्नमेंट की टीम है वो सिर्फ टैक्टिक का मतलब होता है हरबे, ठीक है जी, टैक्टिक का मतलब है हरबे, वो हरबे वो डिले करने के सिर्फ हरबे ही वो अप्लाई कर रही थी। और इफ इट वाज सीरियस, या के वो सीरियस थी, वो जो उन्होंने कहा था बिजली के बिल कम कर देंगे, ये कर देंगे, वो अगर उनके बारे में ये बात की जा रही है। द सिट-इन ही सेड वुड कंटिन्यू अंटिल, द सिट-इन मतलब ये जो धरना है, ठीक है जी, सिट-इन धरना। ही सेड उन्होंने कहा वुड कंटिन्यू अंटिल द गवर्नमेंट रीच अ डिसीजन, कहते तब तक ये कंटिन्यू रहेगा जब तक गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं लेती। Meanwhile, जबकि the PTI which had planned national-wide protest to call for the release of its uncreated founder इमरान खान, कहते जबकि दूसरी तरफ जो PTI है उन्होंने ये इरादा किया हुआ है कि वो पूरे मुल्क में एहतजाज करेगी अपने जो लीडर है उसको रिलीज करवाने के लिए। बैक ऑफ इट्स कॉल फॉर अ डिमॉन्स्ट्रेशन इस्लामाबाद ऑन फ्राइडे आफ्टर इस्लामाबाद हाई कोर्ट देन द होल्ड इट ऑन द मंडे 29, कहते हैं मंडे 29 की उनकी कोई वो पेशी है, उसके तो वहाँ तक उन्होंने कहा है कि हम लोग जो है मुजाहरे तब तक नहीं करते। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब पीछे भी बता चुकी हूँ, क्या मतलब है मुजाहरे, ठीक है जी। ये था आज का आर्टिकल। आई होप कि इसमें आपको बहुत से वो जो एडवांस वर्ड है वो पढ़ने को सीखने को मिले होंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल so that I can come on daily basis to read, to tell you the new words and grammar rule for to enhance your English. Thank you for watching.